सीबीएसई में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो क्लास में नहीं पढ़ते हैं और अब उनके बोर्ड एग्जामिनेशन थ्रेशोल्ड पर हैं, यानी कि नॉक नॉक कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आखिर क्या करे? स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच यानी जीरो से पढ़ाई करना, उनके लिए कौन कौन से उपाय हैं, क्या क्या तरीके अपना सकते हैं और क्या छोड़ सकते हैं? क्योंकि सभी बच्चे की आशा होती है 50% से 70%, 80% और 90% इवन ऊपर मार्क्स लाने की। तो क्या ये संभव है? प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले यदि आप मेहनत करना शुरू करते हैं तो जैसा कि रिसर्च है, सर्वे है, बहुत सारे स्टूडेंट का अनुभव है, कहता कि स्टूडेंट अपने एक्चुअल पोटेंशियल को उसी समय यूज करते हैं। इसलिए भी आप यदि बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए अभी से डिटरमाइंड है तो सबसे पहले शॉर्ट लिस्टेड कीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको ज्यादा मन लग रहा है और उनको पढ़ना शुरू कीजिए। समझ में आए न आए स्वाभाविक सी बात है। दूसरी बार आप उन चैप्टरों को शॉर्ट लिस्टेड कीजिए जिनको जानते हैं, जिनको समझते हैं। केवल मैथ साइंस पर फोकस न कीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स क्लास 12 पीसीएम पीसीबी वालों के लिए इंग्लिश सबसे वीक हो जाता है और वहां पर आपके पास दूसरे सब्जेक्ट होते हैं वो भी वीक हो जाते हैं। इसलिए क्लास 10th में भी सोशल स्टडीज, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, या फिर जो आपके सब्जेक्ट है हिंदी की जगह पर उसको बढ़िया से ध्यान दें। कंप्यूटर पर भी ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको देखने होंगे कि चैप्टर वाइज मार्किंग की स्कीम क्या है, क्योंकि सीबीएसई ने साफ साफ कर रखा है, बता भी रखा है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी सब्जेक्ट में। हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडी, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, ह्यूमैनिटीज क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए भी, क्लास 12 के पीसीएम पीसीबी वालों के लिए भी, और इवन अब तो ब्लूप्रिंट भी आ गए हैं कि किन चैप्टरों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट को देखने होंगे कि चैप्टर वाइज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको अप्रोच करें। अब उनको अप्रोच करने का मतलब होता है कि आप ज्यादा पढ़ सकते हैं या किसी से मदद लेनी पड़ सकती है, तो बहुत सारे हैं, यूट्यूब है, गूगल है, या फिर आपके टीचर्स हैं, अभी भी क्लास ऑफ नहीं हुए होंगे। सबसे बेटर तरीका है, मतलब कि सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपने टीचर से, स्कूल टीचर से जाके कंसल्ट करें, कहें कि हमारे साथ यहाँ यहाँ प्रॉब्लम है, बता दीजिए। ट्यूशन है, कोचिंग है, तो यह दूसरी बात है। और इस तरह से आप अपने प्रॉब्लमों को 50% तक सॉर्ट आउट कर लेंगे। जब आपके फेवरेट सब्जेक्ट और फेवरेट चैप्टर पढ़ने आ जाएंगे, समझने आ जाएंगे, तो आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए उन चैप्टरों की ओर जहां पर आपको थोड़ा मन नहीं लगता है, या आपने पढ़ने की कोशिश की लेकिन एकदम ब्लैंक माइंड, कंप्लीटली ब्लैंक हो गया हो, वहां पर फिर अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। यहाँ पर आपको दूसरी टेक्निक होगी कि लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन को देखिए, सीबीएसई के जो रूल और स्कीम है इनको देखिए। प्रत्येक चैप्टरों में लिमिटेड चैप्टर से सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है और सीबीएसई स्पष्ट रूप से कहती है कि ज्यादा चैप्टर से उसके क्वेश्चन नहीं पूछने। और स्टूडेंट को भी यहाँ पर कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं बनना है, अपने आप को प्रूव करना है। इसलिए भी उसे ये चाहिए कि अपने आप से एनालिसिस करे कंप्यूटर पर, मतलब कि इंटरनेट पर बहुत सारे डेटा अवेलेबल है। अपने स्कूल के टीचर से ऐसे डेटा ले सकते हैं कि हाँ कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा, इवन सीबीएसई में भी क्वेश्चन कहाँ सेट होता है, कौन सेट करते हैं, कैसे सेट करते हैं, अल्लाह जाने, यह तो कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आपको यह बताया जा सकता है कि जैसे आपके पास इंग्लिश में द प्रपोजल से क्वेश्चन आने की संभावना है, बेलिंडा वाला द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। नेशनलिज्म इन इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्वेश्चन आने की संभावना है। इसी तरह से मैथ में सर्कुलर, सॉरी, मैथ में सिमिलैरिटीज है, उससे क्वेश्चन आने की संभावना है। ट्रिगोनोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस में खास करके 30 डिग्री और 45 डिग्री के डिस्टेंस पर जो भी पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, पूछे जाने की संभावना है। तो वहां पर आपको फोकस करने होंगे। और इसी तरह से पीसीएम पीसीबी क्लास 12 या फिर क्लास 10 के स्टूडेंट हो, अपने आप को स्मार्ट स्टडी इसी तरह से कीजिए। फोकस करने की देर है, आप उसको करने लगेंगे। इसीलिए तो कहा गया कि एक बार आप स्टार्ट करते हैं तो लॉन्ग गो करते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, और आप जीत जाएंगे। जीतने में कोई डर नहीं है। तो इन बातों को ध्यान रखिए।